नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो इच क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स इन द बॉक्स. नाउ नंबर 1, 2 7 x x x y y. तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं. सो क्या करना है, सबको मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 2 7 जा फर्स्ट ऑफ 40 होंगे, तो सब में 14 है. यहाँ पे 1 2 एंड 3 x के कितने एक्सपोनेंट लिखेंगे, 3 टाइम्स है, सो x क्यूब. सो 2 7 जा 14 x क्यूब और y 2 टाइम्स यानी y स्क्वायर. सो आंसर इज डी. नाउ टू 18 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई स्क्वायर. तो अगेन दोनों के अंदर से हमें कॉमन निकालना है. सो 18 यानी 6 3 ज़ा 18 एंड 12 यानी 6 2 ज़ा 12. तो 6 को कॉमन निकालेंगे फर्स्ट. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी जिसकी भी एक्सपोनेंट कम होगी वो वाला बाहर कॉमन निकलेगा. सो यहाँ पे दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, सो एक्स कॉमन. यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, वाई कॉमन, सॉरी वाई स्क्वायर कॉमन. सो आंसर इज 6x y स्क्वायर. आंसर इज सी. नाउ ए बी प्लस 2a प्लस 3b प्लस 6. अगेन डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स के अंदर. यहाँ पे ए बी प्लस 2a एंड 3b प्लस 6. तो फर्स्ट तो यहाँ पे a कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, b प्लस 2 प्लस एज इट इज 3b प्लस 6. यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6. क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा. सो ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचेगा, b प्लस 2. अगेन दोनों जो टर्म्स है उसके अंदर से b प्लस 2 कॉमन निकलेगा. सो क्या बचेगा, b प्लस 2 कॉमन और बचा हमारा a प्लस 3. सो आंसर इज b, a प्लस 2 b प्लस 3. सॉरी b प्लस 2 a प्लस 3, b प्लस 2 a प्लस 3. आंसर हमारा आएगा a ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. तो 9 इंटू 1, 9 और 1 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 9 यानी क्या हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 है. दोनों को अगर माइनस करेंगे, -3 प्लस 6 प्लस माइनस 6 हो जाएंगे और 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 हो जाएंगे. अगेन 9x स्क्वायर माइनस 6x यानी 9x स्क्वायर माइनस 6x की जगह पे क्या लिखेंगे, -3x एंड -3x और प्लस 1 एज इट इज़. सो दोनों टर्म्स के अंदर से क्या कॉमन निकलेगा, 9x स्क्वायर 3x के अंदर से 3x कॉमन निकलेगा. सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, बाहर माइनस है, सो 3x माइनस 1. अगेन यहाँ पे 3x माइनस 1 क्या है, कॉमन है. सो आंसर आएगा 3x माइनस 1 3x माइनस 1 यानी 3x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 3x माइनस 1. नाउ 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4. तो यहाँ पे भी हमें सेम ही इसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है. 25 इंटू 4, 25 4 ज़ा कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 400 प्लस है -20 होने चाहिए. सो 10 10 ज़ा 100. ओके, यहाँ पे -20 है, तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर 100 आएगा. अगेन 25x स्क्वायर माइनस 20x है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे -10x प्लस 4. दोनों के अंदर से कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा कॉमन, 10 है यानी 5 कॉमन निकलेगा. अंदर 5x कॉमन निकलेंगे, 5x कॉमन बचा हमारे पास 5x माइनस 10 में से 2 बचा माइनस x, यहाँ पे 10x है, सो 2 कॉमन निकलेगा, 5x माइनस 2. अगेन 5x माइनस 2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. सो आंसर आएगा 5x माइनस 2 होल स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. तो 15 के फैक्टराइज करते हैं. 15 यानी 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे सारे क्या है, प्लस है. 5 3 ज़ा 15 करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा 8x. सो x प्लस 3 एंड x प्लस 5 आंसर आएगा. सो आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28. अगेन 28 के फैक्टर इस तरह से करने हैं. 28 प्लस है 7 4 ज़ा 28, -11 आना चाहिए दोनों का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन. तो क्या होगा,
7 और 4 दोनों हो जाएंगे 11। तो दोनों अगर माइनस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए +20 आंसर आ जाएगा, और -7 -4 इज इक्वल टू -11। सो आंसर आएगा हमारा x-7 एंड x-4। सो आंसर इज ए। नाउ 8 16x² -121। अगेन ये दोनों है किसके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करते हैं, यानी 16 का रूट 4 और x² होल स्क्वायर -121 यानी 11 स्क्वायर। सो आंसर इज 4x -11 एंड सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर 4x + 11। आंसर इज बी। 981 -19xy 90xy प्लस ब्लैंक्स इज इक्वल टू 9 - 5xy होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है a - b होल स्क्वायर का हम क्या करते हैं, a² - 2ab प्लस b², यानी लास्ट जो टर्म्स होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म कौन सा है, 5xy। सो 5 का स्क्वायर 25, x और y का स्क्वायर x² y²। सो आंसर इज ए। नाउ 10, यहाँ पे HCF निकालना है, यानी तीनों अंदर के जो भी नंबर्स और वेरिएबल जो है कॉमन है वो निकालना है। फर्स्ट 16 यानी 4 4 ज़ा 16, 4 ऑलरेडी 4 है, और 32 या 8 4 ज़ा 32। तो तीनों के अंदर से फर्स्ट और 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकलेगा, राइट। यहाँ पे x² यानी जो भी एक्सपोनेंट कम होगी वो कॉमन निकलेगा, सो x। यहाँ पे आंसर होगा हमारा 4x, बट कैसा, पॉजिटिव +4x। सो आंसर इज सी बी। A² - 10a + 25, 25 का फैक्टर 5 5 ज़ा 25, -10 होना चाहिए, सो -5 -5 यानी a - 5 a - 5। आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 81x² - 25 किसको फॉलो करता है, a² - b² को। 9x होल स्क्वायर -25 यानी 5²। सो 9x - 5 एंड 9x + 5। सो आंसर इज बी। 100x² - 49 डिवाइड 10x + 7। तो ऑलरेडी ये जो है ये दोनों के रूट है, यानी 100x² यानी क्या हो जाएगा, 10x - 49 यानी 7, और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर इसके फैक्टर क्या हो गए, 10 + 7, और डिवीजन के अंदर है 10x + 7। सो प्लस प्लस वाला कैंसिल, सो 10x - 7 हमारा आंसर होगा। नाउ आगे 14 4a² - 20a + 25। इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। 25 × 4 क्या हो जाएंगे, 25 × 4 100, और यहाँ पे -20 आने चाहिए। सो 10 10 ज़ा 20, -20 माइनस। सो यहाँ पे 4a² - 20a + 25 क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, 4a² - 10a - 10a + 25। दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है। सो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकलेगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a - 5, और यहाँ पे भी माइनस, दोनों के अंदर से 5 कॉमन, सो 2a - 5। सो आंसर इज 2a - 5², और डिवीज़न के अंदर क्या है, 2a - 5। तो दोनों नीचे ऊपर 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 1 है, सो एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगी। सो आंसर इज 2a - 5। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट x² + 9x + 18। अगेन 18 के यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं, क्या हो जाएगा 18 यानी 6 3 ज़ा 18, और 6 और 3 हो जाएंगे 9। सो x + 6 और x + 3, a⁴ b⁴ इज इक्वल टू a + b, और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट तो ये जो है A² b² को अगर फॉलो करें तो इसका आंसर आएगा हमारा a² b² और a² + b²। अगर a² और b² के अगेन हम अगर आगे a² - b² के अकॉर्डिंग करें तो a + b, और सेकंड ब्रैकेट्स हमारा क्या हो जाएगा, a - b। सो आंसर क्या आएगा, a - b एंड a² + b²। आंसर आएगा हमारा बी। यहाँ पे आ जाएगा ए। नाउ 17 4x² डिवाइड 2x²।
तो यहाँ पे हम 4x² अपन 2x²। शॉर्टली दोनों ऊपर नीचे सेम है, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज 2, आंसर इज बी। नाउ a plus b cube is equal to a plus b और इंटू a plus b 5, सॉरी a plus 5 स्क्वायर, यानी दोनों के अगर बेस सेम हो, दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन हो, तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, ऐड होगा। तो आंसर आएगा a plus 5 होल स्क्वायर, यानी आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 6x। सो क्या आंसर आएगा, x minus 3 होल स्क्वायर का हम लिखेंगे a minus b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 इंटू एक्स, यानी 3 2 ज़ा 6 और x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6x। यहाँ पे 6x कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, सो आंसर इज ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अगेन यहाँ पे दोनों के वेरिएबल जो है वो कैसे हैं, यानी लाइक टर्म्स है, 2xy माइनस 4xy, सो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसको फॉलो करता है, यहाँ पे माइनस है, सो x माइनस वाई होल स्क्वायर को, सो आंसर इज बी। ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगेन सबको जो हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर जो है इक्वल मीन दोनों साइड अगर सेम हो तो क्या होगा, सेम हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर रॉन्ग हो तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो है x को ब्रेक करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे 2 नहीं है, अगर यहाँ पे बाहर 2 होता है तो होता है 2 5 ज़ा 10x, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x², तो ये भी रॉन्ग है। अगर टर्म्स हो दोनों के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तभी यहाँ पे आंसर आएगा 12x²। यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, दोनों के टर्म सेम है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो ऐड होंगे, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। नाउ आगे 2x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे देखते हैं 2 1 ज़ा 2, 2x² प्लस x प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 का हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट 2 को फैक्टराइज करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, सो हम 1 को माइनस करते हैं, इसको अगर प्लस करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा आंसर, हमें यहाँ पे x 2 1 से अगर 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ये जो साइन है उसकी प्लस है। अगर हम यहाँ पे दोनों को माइनस कर दें तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये पूरा जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ फॉल्स। x² माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 1। यस, तो ये a² और b² को फॉलो करता है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। सो 4 इज ट्रू। नाउ 9x³ डिवाइड 9x³ इज इक्वल टू 0, तो नो, यहाँ पे अगर हमारे पास सेम एक्सपोनेंट है और नीचे 9x³ तो क्या हो जाएगा, 1 होता है, यानी 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, इसी तरह से सेम ऊपर नीचे अगर हो तो आंसर आना चाहिए 1। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ 5x प्लस 1 अपन 5x इज इक्वल टू 1, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे अगर जो भी कोई दोनों टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तभी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे तभी बनाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। x प्लस 2 x प्लस 3, दोनों को क्या करना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x और x 2 इंटू एक्स 2x, तो 3x और 3x 5x हो जाएंगे और 3 2 ज़ा 6, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों सेम बेस है, दोनों के एक्सपोनेंट 1 1 है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, सो आंसर x माइनस 3 होल स्क्वायर। अगेन 2x प्लस 3 अपन 2x इज इक्वल टू 3, तो नो, ये भी क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज 2x इंटू 3 होता तब हम 2x को हम क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे पर यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला डिफरेंट है, सो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। 4x प्लस 3 होल स्क्वायर,
तो ये किसको फॉलो करेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर होना चाहिए, x का भी स्क्वायर होना चाहिए, और लास्ट जो है 3 का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये नहीं है, आंसर क्या आना चाहिए, 16x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24x प्लस 9 आना चाहिए। सो ये रॉन्ग है, तो ये ट्रू है और यहाँ पे ये फॉल्स। नाउ नेक्स्ट 6x प्लस 4x प्लस x माइनस 10x। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 6x और 4x का कॉमन क्या होगा, 2x बचेगा, 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे x अगर कॉमन तो 1 माइनस 10। आंसर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। सो दिस वन इज रॉन्ग। नाउ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। नहीं, जब भी अगर दोनों टर्म्स के बिटवीन में माइनस के साइन हो तभी हम इस तरह से x फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये भी कैसा है, रॉन्ग है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। तो 4 3 ज़ा 12 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। 2x इंटू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स को ब्रेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे 2x, तो ये कैसा है, ट्रू है। नाउ 3x इंटू 0, तो यहाँ पे कोई भी बेस के एक्सपोनेंट अगर क्या हो, 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a⁴ b⁴ माइनस 1, यानी ये जो है वो भी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करता है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बिकॉज ये जो टर्म्स है वो इस तरह से होना चाहिए। अब 18 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 2xy, यहाँ पे इज इक्वल टू 2xy 3xy प्लस 1। तो फर्स्ट तो हम ये जो है दोनों को कॉमन निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके अगर फैक्टराइज किया जाए तो इस तरह से हमें आता है या नहीं। तो 2xy कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। सो यस, तो 9x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का हम इस तरह से लिख सकते हैं 3xy प्लस 1 एंड 3xy माइनस 1। सो आंसर इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो फर्स्ट तो यहाँ पे 6 है, उसके फैक्टर होंगे 2 3 ज़ा 6। एक्स क्यूब है यानी एक्स हमें कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम। सो एक्स एक्स एक्स, और वाई स्क्वायर है यानी 2 टाइम, तो वाई वाई। अगेन माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब, सो 10 है यानी 2 5 ज़ा 10, सो माइनस 2 5। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी एक ही नंबर्स माइनस होना चाहिए, तभी आंसर माइनस आएगा। सो माइनस 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा माइनस 10। सो एक्स स्क्वायर है यानी 2 टाइम एक्स, एक्स क्यूब है यानी 3 टाइम, सॉरी वाई क्यूब है यानी वाई 3 टाइम। नाउ नेक्स्ट 15ab स्क्वायर सी, 15 यानी 5 3 ज़ा 15, a 1 ही टाइम है, b का स्क्वायर यानी b 2 टाइम एंड c यानी c 1 टाइम। माइनस 13, तो फर्स्ट तो 13 के फैक्टर्स लिखेंगे, 3 10 ज़ा 13। सो पहले माइनस 3 10 ज़ा, अब 10 है तो 10 यानी 5 2 ज़ा 10, सो माइनस 3 2 6 6 6 5 ज़ा 30। कोई भी एक ही नंबर माइनस रहेगा, ए स्क्वायर है यानी 2 टाइम ए, बी ओनली 1 टाइम एंड सी भी 1 टाइम। माइनस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी, या तो फिर यहाँ पे कोई भी आगे कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एक ये जो ब्लैंक ज़्यादा दी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 ए बी सी। ओके, नाउ 2xyz, सो 2xyz, दिस इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन निकाल के हमें आंसर अंदर लिखना है। तो फर्स्ट तो ये जो दोनों टर्म्स है उसके अंदर से 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, सो x। 4 है यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो 2 2 ज़ा 4 होंगे, सो 2। नाउ 10x माइनस 4 में से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो फर्स्ट 2 5 ज़ा 10 होते हैं, सो 5x, और माइनस 4 में से 2, बिकॉज 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे दोनों के अंदर से x कॉमन निकल गया, सो x प्लस 1। 4x स्क्वायर प्लस 6x,
तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो दोनों में से 2 को कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे रहेगा x भी कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे ओनली 1x 2x प्लस 3। नाउ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों में से जहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है यानी क्या बचा वाई बचा, और एक्स वाई दोनों के अंदर से कॉमन निकल गया। नाउ अगेन 2m कॉमन निकालना है, सो यहाँ से 2m कॉमन निकल गया, यहाँ से 2m, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 होते हैं, सो आंसर यहाँ पे 3 बचेगा, m स्क्वायर है यहाँ पे 1m बचेगा और अंदर प्लस m। नाउ यहाँ पे 3m कॉमन निकलेगा, 3 9 यानी 3 3 ज़ा 9, सो 3 बचा, m स्क्वायर है तो एक m बचा, माइनस 3m कॉमन निकाला, सो यहाँ पे होगा m। 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3 2 ज़ा 6 तो 2 बचा, x बचा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। एक्स वाई प्लस एक्स जेड, दोनों से अंदर x अगर कॉमन निकल जाएंगे तो बीच में ओनली अंदर रहेगा y प्लस जेड। एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे x की कितनी एक्सपोनेंट बचेगी एक्स स्क्वायर 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी प्लस 1। 2x क्यूब प्लस 6x, तो दोनों में से 2 यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से x कॉमन निकल गया, सो एक्स स्क्वायर बचा प्लस एज इट इज़, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 होंगे, सो 2 कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे 3 बचा और x ऑलरेडी कॉमन निकला है। 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे 9x क्यूब है यानी 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉमन निकल गया तो 3 बचा, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन निकल गया, सो x बचा प्लस एज इट इज़ 6 के अंदर से 3 कॉमन निकल गया, 2 3 ज़ा 6, तो 2 बचा और एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया, सो यहाँ पे ओनली 2। 7a स्क्वायर प्लस 21a, तो 7a बाहर निकल गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से ओनली a बचा, 21 यानी 7 3 ज़ा 21, तो 7 तो बाहर है, सो 3 बचा प्लस 3। नाउ a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू a, तो दोनों के टर्म्स के अंदर से अगर a कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे ओनली a और अंदर प्लस 2।